Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is Golgi complex. Golgi complex also has some other names. It is Golgi body, Golgi apparatus, because Golgi is discovered by scientist named Camillo Golgi 1898 in nerve cell. Okay, now move to the definition. What is the definition of Golgi complex? It is canalicular system with sex and has parallel arranged flattened membrane bound vesicles. ये क्या है? कैनालिकुलर सिस्टम है, जस्ट कैनाल जैसा सिस्टम. ओके, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसमें भी वो कैनालिकुलर सिस्टम था, लेकिन फर्क ये था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैनालिकुलर थे लेकिन पैरेलल नहीं थे. ये क्या है? फ्लैट भी है और पैरेलल भी है. इसके साथ सेक्स साइड में बैक्स जैसे एक स्ट्रक्चर भी मौजूद है. पैरेलल ये है पैरेलली अरेंज्ड. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो पैरेलली अरेंज्ड नहीं थे, ये पैरेलली अरेंज. और ये फ्लैटेंड, ये फ्लैट है. फ्लैट का मतलब क्या है? ऐसे सीधा. ठीक है, सीधा है, जस्ट लाइक प्लेट लाइक कंपार्टमेंट, प्लेट लाइक, लेकिन उसके अंदर क्या होगी? कैविटी भी होगी. ये जैसे नजर आ रहे हैं ना, ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है लेकिन इसके अंदर कैविटी भी है. आगे पढ़ते हैं. आगे देखें यहाँ पे, इट इज डेवलप फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. गोल्जी बॉडी एक्चुअली कहाँ से बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ से आगे ऐसे समझें कि गोल्जी बॉडी से पहले कौन सा ऑर्गेनेल है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, वो रफ, उसके बाद स्मूथ. तो स्मूथ से जो है गोल्जी बॉडीज बनते हैं. उसके बाद गोल्जी बॉडी आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होते. यूकैरियोटिक सेल कौन सा? एनिमल, प्लांट, एनिमल एंड फंगस सेल में ये मौजूद है. और आगे चलते हैं. है सेम मॉर्फोलॉजी इन प्लांट एंड एनिमल. प्लांट और एनिमल में इनकी मॉर्फोलॉजी सेम होगी, बेसिक मॉर्फोलॉजी सेम होगी. थोड़ा सा डिफरेंस इनमें होता है क्योंकि यहाँ पे देखें, each of them is disc shaped, consist of central flattened compartment का. तो ये है सिस्टर्नी. ठीक है, ये यहाँ पे डायग्राम में देखें, ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं सिस्टर्नी. ओके, सिस्टर्नी ये जो है फ्लैट लाइक कंपार्टमेंट है इसका. उसके बाद प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे होते हैं, स्मॉल होते हैं, बहुत सारे होते हैं गोल्जी बॉडी, और स्कैटर्ड होते हैं. ठीक है, ये जो है साइटोप्लाज्म की मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो होते हैं, मौजूद होते हैं. जबकि एनिमल सेल में कुछ होते हैं लार्ज होते हैं और प्रेजेंट टाइटली एक ही जगह पे, बहुत जो है थोड़े से होते हैं एक ही जगह पे, कंपैक्ट में होते हैं, कंपैक्ट या पैक्ट टाइटली. तो इस तरीके से. उसके बाद इनके फंक्शंस पे आ जाएं तो फंक्शंस में देखें, द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी सेल सीक्रेशन. इसका मेन फंक्शन है सेल सीक्रेशन गोल्जी बॉडी का. तो सेल सीक्रेशन, इसके अलावा ये मौजूद कहाँ होते हैं? प्रोमिनेंट इन ग्लैंडुलर सेल. ग्लैंडुलर सेल्स जो ग्लैंड्स वाले सेल्स होते हैं. ठीक है, जो भी ग्लैंड्स हैं, क्योंकि ग्लैंड्स जो है वो सीक्रेशन करते हैं ना, हार्मोन सीक्रेट करते हैं, इसके अलावा एंजाइम सीक्रेट करते हैं. और प्लांट्स में होते हैं नेक्टरीज. प्लांट्स में भी ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, जैसे प्लांट के अंदर जो नेक्टरीज होते हैं, नेक्टरीज, फ्लावर में उसके बेस पे नेक्टर मौजूद होता है, इसको बोलते हैं नेक्टरीज, ग्लैंड्स होते हैं. इसके अलावा दे फॉर्म मैक्रोमॉलिक्यूल्स. कौन कौन से मैक्रोमॉलिक्यूल बनाते हैं? सेल्यूलोज, काइटिन, टू फॉर्म सेल वॉल, सेल प्लेट. ये सेल वॉल बनाते हैं और सेल प्लेट भी बनाते हैं. ओके, दे आल्सो फॉर्म कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल. ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी बनाते हैं. ठीक है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जब प्रोटीन और लिपिड आपस में मिलता है तो क्या बनता है? लाइपोप्रोटीन. ओके, अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड बनेगा तो ग्लाइकोलिपिड. ये जो मॉलिक्यूल इनको कॉन्जुगेटेड कहते हैं. इसके अलावा इट आल्सो फॉर्म लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, ग्लाइक्सोसोम्स. ये सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं. ये जो नजर आ रहे हैं आपको, एक्चुअली इनमें से ये ऐसे कह रहे हैं इसको कि ये लाइसोसोम है. ठीक है, लाइसोसोम यहाँ से बनेंगे, बन के इसी सेल में इस्तेमाल होंगे या कहीं और चले जाएंगे. यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम को थोड़ा देख ले. ये डायग्राम के अंदर ये जो वेसिकल ऊपर नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये वेसिकल्स एक्चुअली वो मटेरियल है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है.
ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है प्रोटीन आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं। जो रफ से आएंगे वो कौन होंगे, क्या होंगे, वो होंगे प्रोटीन, वो होंगे प्रोटीन। ओके, ये दूसरे वेसिकल नजर आ रहे हैं। ये कहां से आएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कौन से, ये क्या होंगे, ये होंगे लिपिड्स। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है इन मटेरियल्स को रिसीव करना, कलेक्शन, पैकेजिंग, उसके बाद प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद इनको फाइनल प्रोडक्ट की सूरत में ये बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन वाली प्रोडक्ट आ गई वेसिकल्स की सूरत में, इनके अंदर जाएगी और फिर इसके अंदर यहाँ पैकेजिंग होगी, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, मॉडिफिकेशन होगी। मॉडिफिकेशन कैसे होती है कि लिपिड प्रोटीन आपस में मिला के कांजुगेटेड बनाते हैं, कांजुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जो कांजुगेटेड मॉलिक्यूल है वो मॉडिफाइड फॉर्म है। सो इसलिए इसके अलावा यहाँ पे ये आप नजर आ रहे हैं आपको, ये है सिस फेस। सिस फेस जो है फेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की तरफ होगा, जहां से वो मटेरियल रिसीव करता है, उसको क्या बोलते हैं, सिस फेस। और ये जो आपको सिस्टरनी नजर आ रहे हैं, सिस्टरनी, ये सिस्टरनी जो है ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये मटेरियल ऐसे ऐसे मूव करते करते ये साइड से ये निकल रहा है, आपको नजर आ रहा है, ये सारे ये सीक्रेटरी जो वेसिकल्स हैं। और दूसरी साइड पे ये है ट्रांसफेस। ट्रांसफेस मैच्योरिंग फेस है, यहाँ से अंदर जाएंगे मॉलिक्यूल सारे बन के मैच्योर होके यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे, कहीं किसी और सेल में चले जाएंगे या उसी सेल में जो है वो इस्तेमाल होंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।